In last class, we were discussing about a chapter called Combustion and Flame. In that chapter, you knew about combustion and you also knew about flame. Today, we will discuss last topic of this chapter, but it is not least in any way. The topic is harmful effects of burning fuels. जो हम लोग कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड इन सारे फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो क्या अब कभी आपने ये सोचा है कि इनके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं? उसी के बारे में, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ burning fuel is that when you burn wood, coal like fuels, तो ये इसका 100% कंबसन नहीं होता. इसके बहुत सारे अनबर्न्ड, बिना जले हुए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं, और ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं. When these fine particles get mixed into air, it work like air pollutant, और उसके वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है. तो क्या होगा जब एयर पोल्यूशन हो जाएगा? इट विल कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. जो सांस से संबंधित हमारे डिजीजेज है, फॉर एग्जांपल अस्थमा है, तो सफोकेशन होने लगेगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, सांसें तेज़ तेज़ चलने लगेगी, और उससे रिलेटेड कई सारे आपको डिजीज़ कॉज होने शुरू हो जाएंगे. सो व्हेन दीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल गेट मिक्स्ड विथ एयर, इट पोल्यूट आवर एयर एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट है कि जब इसका इन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कोल आपने बर्न किया और कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो उससे एक बहुत ही टॉक्सिक, पॉइजनस इन नेचर गैस प्रोड्यूस होती है. दैट गैस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. जैसे आप एक रूम में फायरवुड या कोल बर्न करके विंटर सीजन में रात को सो गए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप बहुत ही सफोकेटिंग गैस है. ये डेथ तक कॉज करा सकती है. उस रूम के सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम हो जाएगा और इट मे कॉज डेथ टू दैट पर्सन विच इज लाइंग इन दैट रूम. सो सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट इज दैट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज वेरी टॉक्सिक, वेरी पॉइजनस इन नेचर, which may cause death to human being. थर्ड वन, ये तो आप लोगों ने बहुत ही करेंट टॉपिक है, बहुत ही ग्लोबल टॉपिक है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो कॉल्ड कॉज ग्लोबल वार्मिंग. अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ये एयर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके हमारे एयर में मिक्स हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन एयर में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. तो जो सन की लाइट अर्थ पे आती है और आफ्टर जब ये रेडिएट होती है अर्थ के द्वारा और वापस भेजी जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये अर्थ के लेयर और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में, उनके बीच में ये टेम्परेचर, ये उसका हीट ट्रैप हो जाता है, और उसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर due to high concentration of carbon dioxide gases or carbon particles into the atmosphere. वो कार्बन पार्टिकल्स एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और जब सन की लाइट और हीट एंटर करता है एटमॉस्फेयर में,
और अर्थ उसको कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके बाकी वापस भेजती है, तो यहीं पे ये ट्रैप हो जाती है वो हीट। ये कार्बन का जो लेयर होता है और अर्थ के सरफेस के बीच में, तो ड्यू टू दिस अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, और इसी टर्म को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जो हमारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्ड एरियाज़ है, वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और उनका वाटर सीज और ओशन में जा रहा है, विच मे कॉज फ्लडेड एरिया ऑल अराउंड, और फ्यूचर में कई सारे कंट्रीज उसमें सिंक हो सकते हैं। और ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज एसिड रेन। ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, बता देता हूँ इसके बारे में, कि जो फ्यूल हम बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं और कार्बन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, और ये जाके हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। These carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide forms a layer in the atmosphere, and when it rains, जब बारिश होती है तो ये उनसे रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और यही जब अर्थ पे फॉल करता है विच इज़ नोन एज एसिड रेन। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? ये अगर मार्बल पे गिरेगा तो मार्बल के को डिसकलर कर देगा, विच इज़ कॉल्ड मार्बल कैंसर। जैसे कि यहाँ एक करेंट एग्जांपल है, आगरा में ताजमहल इंडिया में जो है वो एल्वेस होता जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन। ये प्लांट्स पे गिरेगा तो प्लांट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, स्किन पे गिरेगा तो स्किन कैंसर कॉज कर देगा। सो इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द इन्वायरमेंट which is called acid rain। तो अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? What we can do to avoid such situation? आपको इको फ्रेंडली या ऐसे फ्यूल्स का यूज करना है, लाइक CNG, LPG, और अधिक से अधिक प्लांटेशन करना है, ताकि जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं फ्यूल से, वो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए प्लांट को, वो लेता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। तो वो डू मोर एंड मोर प्लांटेशन, और आप यूज फ्यूल्स लाइक CNG and LPG to avoid such a situation. Hope you understood today's topic. Thank you.